सो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत बढ़िया होगे। वेलकम टू बायोलॉजी 360। दिस इज निधि शर्मा और आज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे जो प्रीवियस वाली जितनी भी वीडियोस थी 2 वीडियोस हैं उसके अंदर हमने लाइफ स्पैन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। और सेकंड वीडियो जो मैंने बनाई थी वो 2 मिनट्स की थी, उसके अंदर हमने टेरर ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कस किया है। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल। मतलब क्या है इस लाइन का, इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट का नेम क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट का नेम क्या है, ओवम। अब ऐसे जरूरी नहीं है कि वो एक ही मतलब 2 डिफरेंट बॉडीज के अंदर हो, कि मतलब मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। कभी कभी ये एक ही ऑर्गेनिज के अंदर दोनों ही सेक्स मिल जाते हैं। अब चलो देखते हैं कैसे। सो इसके अंदर क्या होता है, एक होता है मेल और दूसरा होता है आपके पास फीमेल। अब मेल फॉर्म करेगा गैमेट और उस गैमेट का नेम क्या है, स्पर्म। और जो फीमेल फॉर्म करेगी उसका है ओवम, या फिर आप उसे एग भी बोल सकते हो। अब इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। ये दोनों फ्यूज करते हैं एक साथ और फ्यूज करने के बाद में क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जो एक सिंगल सेल, ये जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। आगे जाके क्या फॉर्म करता है, ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करता है। न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि मेल ने अपना गैमेट फॉर्म किया स्पर्म और फीमेल ने अपना किया ओवम और उसके बाद जाइगोट फॉर्म हो गया और जाइगोट फॉर्म होते ही न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। नो, इट्स नॉट ए ट्रू। इसके अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे कि एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद में आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनने के बाद में ऑर्गन सिस्टम बनता है, तब जाके एक ह्यूमन बॉडी या फिर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रिपेयर होती है, मतलब प्रोड्यूस होती है। अब उसके अंदर भी क्या है कि यहाँ पे ये ऑर्गन बनाएगा है ना। और ये क्या है, ये पूरी की पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोसेस हो रही है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, एलोबरेट प्रोसेस होती है और ये स्लो प्रोसेस होती है। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि हाँ ये प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, बोले तो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो कहाँ पे होती थी, लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती थी, जिनकी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल थी। जबकि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कि बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सो उन सबको फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये स्लो प्रोसेस है। जैसे कि अगर हम ह्यूमस की बात कर लेते हैं, ह्यूमस में क्या होता है, जब से आपका जाइगोट बनता है और आपका न्यू ऑर्गेनिज्म तक बनता है ना, ये पूरा इसका जो टाइम पीरियड होता है एवरेज अगर हम लेके चले तो वो होता है 9 मंथ का। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, आप उसके अंदर जाके पढ़ोगे, गैस्ट्रुलेशन फेज होती है 9 मंथ की। सो आप खुद देख सकते हो कि कितनी ज्यादा स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो ये होता है कि एक ही मिनट के अंदर वो बहुत सारी मल्टीपल्स फिजन्स कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि जाइगोट बनने से लेके न्यू ऑर्गेनिज्म बनने तक का जो टाइम पीरियड है कितना लग रहा है। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो गैमेट फॉर्म हो रहे हैं जरूरी नहीं कि वो आपके 2 डिफरेंट बॉडीज के अंदर फॉर्म हो, एक ही बॉडी के अंदर भी फॉर्म हो सकता है। कैसे, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि पे फॉर्म ले लो आप एग्जांपल में, या फिर सबसे बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन एग्जांपल है अर्थवॉर्म का। इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल वाले और प्लस में किसके, फीमेल वाले, ये एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं कि जितने भी आपके दोनों अपोजिट सेक्स अगर आपके एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। लेकिन एनिमल्स के टर्म्स में हम उसे क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, जो हम आगे जाके और पढ़ेंगे। ओके, सो ये हुआ आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं लाइफ साइकिल या फिर फेजेस ऑफ द लाइफ। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी फेजेस होती है 3 ही फेजेस होती है। देखते हैं कैसे, कौन कौन सी होती है।
फर्स्ट होती है जुबिलाइन फेज, सेकंड होती है रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड होती है सैनसेंट फेज। फर्स्ट जुबिलाइन, सेकंड रिप्रोडक्टिव, थर्ड होती है सैनसेंट फेज। सो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जुबिलाइन फेज। जुबिलाइन फेज क्या होती है? जुबिलाइन फेज के अंदर आपका ग्रोथ फेज होता है। ऑर्गेनिक्स के अंदर आपका ग्रोथ फेज होता है, मतलब जब से आप बर्थ हुए हो और आपके प्यूबर्टी अटेन करने तक का जो आपने टाइम पीरियड है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? जुबिलाइन फेज बोलते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ फेज होता है। ओके, अब इसे हम प्लांट के केस में क्या बोलते हैं? जुबिलाइन को वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। वेजिटेटिव फेज बोलते हैं किसके केस में? प्लांट के केस में। उसके अंदर क्या होता है? जब आपका जर्मिनेशन हुआ है और आपके फ्लावरिंग होने तक का, मतलब जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाए तब तक के लिए, उस वाले फेज को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द जुबिलाइन फेज। अब हम आगे चलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या होता है? आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर मतलब कैपेबल होता है, कैपेबल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि यार ये रिप्रोडक्टिव फेज का क्या इंपॉर्टेंस है? रिप्रोडक्शन का मतलब लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है? आपको पता है कि आपके अर्थ के अंदर आपको लाइफ को कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस है? रिप्रोडक्टिव, है ना। जनरेशन टू जनरेशन जो ये साइकिल है उसे मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव फेज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये है रिप्रोडक्टिव फेज। अब लास्ट है सैनसेंट फेज। ये कौन सी फेज होती है? ये ओल्ड फेज होती है, ओल्ड फेज होती है, और मतलब ओल्ड एज होती है। इसके अंदर क्या होता है? आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब डिक्रीज होने लगती हैं धीरे धीरे करके। जैसे ही आप इसके अंदर, मतलब एक तो क्या होता है कि आपकी रिप्रोडक्टिव की जो एबिलिटी है वो लूज होती है, मतलब वो रिड्यूस हो जाती है, और आपके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती जा रही है वो भी रिड्यूस होती जाएगी। आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एक्टिविटी विच आर अकरिंग इन योर बॉडी, है ना। सो ये तो हो गया सैनसेंट फेज, ये हो गया रिप्रोडक्टिव फेज, और ये हो गया जुबिलाइन फेज, जैसे हम प्लांट के केस में क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। So it is all about the phases of the life cycle. So हम कंप्लीट कर चुके हैं phases of the life cycle, है ना। अब हम करने जा रहे हैं मतलब प्लांट्स की लाइफ साइकिल को देखेंगे कि प्लांट्स के मतलब किस किस तरीके से वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो प्लांट्स कैसे होते हैं? एक होते हैं एनुअल प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं वाइनियल, और एक होते हैं पेरेनियल। अब ये एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो अपनी जर्मिनेशन से लेके सीड प्रोडक्शन तक का जो टाइम पीरियड है, अपनी जो लाइफ साइकिल है, उसे 1 ईयर के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब अपने जर्मिनेशन से लेके और सीड प्रोडक्शन तक जो इनकी लाइफ साइकिल है, जर्मिनेशन से लेके सीड प्रोडक्शन तक, वो होती है 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब एनुअल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पीस हो गया, वाटरमेलन हो गया, है ना। अब हम करते हैं वाइनियल प्लांट्स की बात। वाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? वाइनियल प्लांट्स वो होते हैं जो अपनी जर्मिनेशन से लेके सीड प्रोडक्शन तक का जो अपनी लाइफ साइकिल है वो 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। ये कितने ईयर्स में कंप्लीट करते हैं? 2 ईयर्स। या नाम से ही पता चल रहा है, बाई मीन्स क्या होता है? 2, एनुअल मीन्स क्या होता है? 1। अब हम करते हैं बात पेरिनियल। पेरिनियल वो होते हैं जो मोर देन 2 ईयर्स में जाके कंप्लीट करते हैं। ग्रेटर देन 2 ईयर्स मतलब मोर देन 2 ईयर्स में जाके करते हैं। बाइनियल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? आपकी अनियन फैमिली हो गई, कैविस फैमिली हो गई, अनियन फैमिली,
एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार एग्जाम्पल देख लो तो इससे आपको खुद को क्लियर होता जाएगा। अब पेरिनियल कौन से होते हैं, जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल, मतलब कि आपके जर्मिनेशन से लेके सीड प्रोडक्शन तक का जो आपका लाइफ साइकिल है ना, उसको कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, मोर देन 2 ईयर्स में। अब इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है पेरिनियल वाला। एक होता है स्ट्रोबिलंथस, एक होता है बैम्बू। ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अब स्ट्रोबिलंथस और बैम्बू को पढ़ने से पहले मैं आपको एक लाइन बताती हूँ, एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है कि ये जो एनुअल और जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं ना, इनके अंदर क्लियर कट हमें फेज देखने को मिलता है। एक तो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड जो लास्ट फेज है आपकी सेंसेंट फेज। लेकिन ये जो तीनों फेजेस है ना, वो आपको क्लियर कट इसके अंदर नहीं दिखाई देंगी पेरिनियल के अंदर। क्यों? क्योंकि ये मोर देन 2 ईयर्स में जाके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। सो अब क्या होता है, ये स्ट्रोबिलंथस, इसका पूरा नाम है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। इसको हम इसका दूसरा नेम है नीला कुरजी। ये फ्लावरिंग करता है आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, जबकि इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो होती है 50 to 100 ईयर्स के बीच में। रिसेंटली स्ट्रोबिलंथस जो इसकी फ्लावरिंग हुई है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 2006 के अक्टूबर सितंबर में हुई है। और ये स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ये हिली एरियाज पे इसकी क्रॉप की जाती है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये मतलब जैसे कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, वहां पे जाके इसकी क्रॉप की जाती है। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं इसके। और ये लास्ट ईयर्स कब देखा गया था, 2006 के अक्टूबर सितंबर में, ऐसा एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। वैसे तो 2012 के अंदर भी देखा गया है अभी, लेकिन वो एनसीईआरटी के अंदर दिया नहीं है। तो कोई नहीं, आप 2006 ही लर्न करो। और बैम्बू कब अपनी फ्लावरिंग करता है, 50 to 100 ईयर्स के बीच में करता है। आई होप ये आपको क्लियर है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। हम कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं। जो आपके मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स के अंदर कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर आप मतलब फीमेल जो प्लेसेंटल मैमल्स होती हैं, उनके अंदर आपको कुछ साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब वो साइक्लिकल चेंजेस किस लिए देखने को मिलते हैं, उनके जो हार्मोन्स लेवल होते हैं, या तो वो फॉल होते हैं या फिर वो राइज होते हैं, उसके वजह से जो आपको साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उसमें होती है 2 टाइप्स की साइकिल परफॉर्म होती है रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या होता है, आपको 2 टाइप्स की साइकिल देखने को मिलती है। एक होता है आपका ईस्टर साइकिल, आई होप सबको दिख रहा होगा। और एक होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर कौन सी साइकिल होती है, एक होती है ईस्ट्रस और एक होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो ईस्ट्रस साइकिल होती है, ये होती है आपके नॉन प्राइमेट्स के अंदर। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये होती है आपके प्राइमेट्स के अंदर। नॉन प्राइमेट्स बोले तो जैसे कि आप एग्जांपल देख लो, काउ, sheep, कैट, डॉग, टाइगर। और हाँ, ये सारे एग्जांपल्स आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के से भी है। प्राइमेट्स के अंदर कौन होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, मंकी, एप्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर देखने को मिलती है, प्राइमेट्स जैसे कि ह्यूमंस, मंकी, एप्स। और जो ये आपकी ईस्टर साइकिल है, ये किसके अंदर देखने को मिलती है, नॉन प्राइमेट्स, काउ, शीप, कैट, डॉग, टाइगर। ये दोनों क्या होते हैं, एक साइक्लिकल चेंजेस होते हैं किसके अंदर, प्लेसेंटल फीमेल्स के अंदर। अब एक और चीज, जो ईस्टर साइकिल है ना, ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीजनल ब्रीडर होते हैं।
जबकि ये कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। मतलब क्या है, ये सिर्फ अगर ये ब्रीडिंग करेंगे तो ये एक फेवरेबल टाइम पर ही ब्रीडिंग कर सकते हैं, जबकि ये कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो ईस्टर साइकिल के अंदर जब ये साइकिल चल रही होती है तो इसके अंदर फीमेल परमिट करती है कॉपुलेशन के लिए, जबकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेज चल रहा होता है उसमें फीमेल कॉपुलेशन के लिए परमिट नहीं कर रही होती है। सो ये है रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जो हमें अनयूजुअल फिनोमेना देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, प्लेसेंटल फीमेल्स के अंदर 2 टाइप्स की साइकिल है, ईस्टर साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल।